आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ संस्कृत का एक बहुत ही प्रिय, बहुत ही अच्छा श्लोक, जिसको बहुत अधिक पसंद किया जाता है। इस श्लोक से पहले मैं आपसे चंद शब्द कहना चाहूँगा। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अगर सफल होना है, एक आदर्श विद्यार्थी अगर बनना है, तो हमारे अंदर 5 लक्षणों का होना बहुत ज़रूरी है। और ये 5 लक्षण हैं: काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। मैं दोबारा आप इसको रिपीट करता हूँ। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अर्थात इस श्लोक में विद्यार्थी के अंदर कौन से 5 लक्षण होने चाहिए जो उसको जीवन में सफल होने के लिए बहुत आवश्यक हैं, अति आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। तो उनमें से पहला है काक चेष्टा, अर्थात कौवे का जैसा प्रयास, कौवे की जैसी कोशिश करना। जैसे कि हम बचपन में कौवे की कहानी पढ़ा करते, कब कि प्यासा कौवा, जिसमें था कि उसकी कहानी इस प्रकार से थी कि कौवा जो है उड़ता हुआ आता है और एक घड़े में थोड़ा सा पानी देखता है कि यार इसमें तो पानी है, कि कोशिश करी जाए। तो वो कंकड़ लेके आता है, एक करके उसमें कंकड़ डालता है। जो जो वो कंकड़ उसमें डालता रहता है तो पानी ऊपर आ जाता है। तो अंत में पानी जब वो देखता है कि भाई उसकी तो कोशिश है, उसकी जो मेहनत है वो सफल हो गई है, उसके बाद वो पानी पीता है। तो इस प्रकार से कौवा एक प्रयास करता है, कोशिश करता है, कोशिश करने वाला पक्षी है। तो उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें काक चेष्टा अर्थात कौवे का जैसा प्रयास करना चाहिए। और दूसरा है बको ध्यानम, अर्थात बगुले की तरह ध्यान। तो आपने अक्सर देखा होगा कि नदी के किनारे बगुला मछली की आशा में किस प्रकार से ध्यान लगाए हुए रहता है, और जैसे ही मछली उसको दिखती है वो झपटा मार के उसको पकड़ लेता है और अपना शिकार बना लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक विद्यार्थी को भी उस बगुले की तरह ही अपना पढ़ाई, अपना अध्ययन ध्यान देकर के करना चाहिए, ध्यानपूर्वक करना चाहिए, बगुले की तरह। और तीसरा लक्षण है श्वान निद्रा। संस्कृत में श्वान का मतलब कुत्ता होता है। तो कुत्ते का नींद तो आपने अक्सर देखा है। कुत्ते की नींद के बारे में आप अत्यधिक जानते हैं, क्योंकि वो एक पालतू जानवर है। जो लगभग हर प्राणी का, हर इंसान का वो एक प्रिय, जिसको स्वामी भक्त कहा जाता है। उसी स्वामी भक्त के ऊपर एक कहानी हमने पढ़ी थी, जिसमें धोबी और गधा और कुत्ते की जो कहानी थी। तो काम तो वहाँ पे गधे का होता है, लेकिन कुत्ते की नींद खुल जाती है और वो स्वामी भक्ति के कारण जो है खुद भौंकने लग जाता है। तो उसमें लिखा हुआ था, जिसका काम उसको छाजे और करे तो डंडा बाजे। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है कुत्ते की नींद जो है बहुत जल्दी खुल जाती है, उसकी कान खड़े हो जाते हैं थोड़ी सी आहट सुनने पे। तो इस एक विद्यार्थी की जो नींद है वो भी एक कुत्ते की तरह होनी चाहिए। और चौथा है चौथा है जैसे हमने कहा कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा अल्पाहारी। और चौथा, विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए, अर्थात भोजन कम करना चाहिए। और पांचवा है गृह त्यागी, अर्थात घर को छोड़ने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। अगर उसको विद्याध्ययन के लिए कहीं भी जाना पड़े तो उसको हमेशा तैयार, घर छोड़ने के लिए, गृह का त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और यही इस श्लोक के माध्यम से मेरा बताने का प्रयास था, क्योंकि ये मेरा प्रिय, मेरा दिल के करीब वाला श्लोक है, इसलिए मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाह रहा था। और तो कहने का मतलब साथियों, आज का ये जो मेरा जो वीडियो है, ये एक विशेष रूप से विद्यार्थियों को, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी हैं वर्तमान समय में, उनको मेरा ये आज का श्लोक डेडिकेटेड है, समर्पित है। और आपको ये श्लोक कैसा लगा और मेरा प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा, इसकी बारे में आप कमेंट के द्वारा, सब्सक्रिप्शन के द्वारा और पसंद करके, लाइक करके आप इसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।